Hello students, now come to Pahadi School Paintings Krishna with Gopis made by artist Manku in 1730 AD. School Basoli. Medium is tempera watercolor on paper. Size is 20.5 into 37 centimeter. Courtesy जो अभी present है painting the National Museum, New Delhi. ओके, सब्जेक्ट मैटर पे आ जाते हैं. दिस ओरिजेंटल पेंटिंग इज एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम गीत गोविंदा सीरीज बाय जयदेव. गीत गोविंद सीरीज जो कि जयदेव ने लिखी है उस पे का एक इलस्ट्रेशन है. मतलब पोएम्स के साथ जो पिक्चर्स होती हैं ये उनमें से एक पिक्चर है, उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं. इट डील्स विद द लीजेंड्स एंड द प्लेस ऑफ राधा एंड कृष्णा सिंबलाइजिंग सोल्स डिवोशन टू गॉड. मतलब जितने भी लीजेंड्स हैं अपने उससे रिलेटेड इसमें गीत गोविंद में बनाई हैं पेंटिंग्स जो है, जिसमें से राधा और कृष्णा सिंबलिज्म सोल्स डिवोशन टू गॉड. मतलब राधा को सोल्स की तरह और जो है कृष्णा को गॉड की तरह वो मतलब मान के वो पेंटिंग्स की गई है. Okay, now come to description and color scheme. In this painting 8 gopis are shown adorning Krishna, जो कि कृष्णा को जो है प्लीज करने की कोशिश कर रही है वहाँ पे. Blue skinned Lord Krishna the charmer is in the center of the painting, wearing a yellow loin cloth and fondly embracing 2 of the gopis. तो उसे सेंटर में दिखाने के पीछे ये भी रीजन है कि जो मेन फोकस है ताकि श्री कृष्ण पे रहे, इसीलिए उसको पेंटिंग के बिल्कुल सेंटर में दिखाया है, जो कि मतलब कुछ 2-3 गोपियों को जो है मतलब एम्ब्रेस करने हैं. एम्ब्रेस का मतलब है बाहों में भरना या गले लगाना किसी को. ओके, एम्ब्रेसिंग 2 ऑफ द गोपीज. 1 गोपी इज सिटिंग ऑन हर नीज एंड होल्डिंग कृष्णा while the other one in front of her is kneeling and touching Krishna's feet. One of the gopis standing with folded hands on the right could be Radha, जो कि राधा हो सकती है, with other attendant holding a round fan behind her. 2 gopis are standing on the left talking to each other. The one on the farthest left is holding a chori. तो ये इन सब का मतलब प्लेसमेंट बताइए कि ये सारी ऐसे बैठी हुई है, मतलब 2 उनको गले लगाई हुई है, एक नीचे से उनको एम्ब्रेस किए हुए हैं, एक गोपी को दिखाया है उनके मतलब पैर छू रही है. ठीक है, 2 गोपी जो कि लेफ्ट साइड में उनको दिखाएगी वो बातें कर रही है. ठीक है, एक गोपी जो है कि हाथ जोड़ के खड़ी हुई है. एक जो सबसे लास्ट में है वो चोरी जो यार फैन होता है ना, वो राजा महाराजाओं का झूलने से का कुछ होता है, उसे चोरी बोलते हैं कि वो उसको लेके खड़ी है, शायद हवा हवा कर रही है उन पे. ओके, देयर इज़ नो कंपटीशन टू विन लॉर्ड्स अटेंशन. कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि मैं ही श्री कृष्ण को जीत लूँ वहाँ पे. द ओनली एफर्ट इज़ टू प्लीज हिम. मतलब सब सिर्फ उसे खुश करने का इरादा है इनका. कृष्णा's क्राउन इज इलेबोरेटली डिजाइंड विद फीदर्स एट द टॉप. जैसा कि उन्हें दिखाया जाता है उनके क्राउन को. ऑल सिमिलर लुकिंग गोपीज आर डेक्ड विद ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स. वो बिल्कुल सब सजी धजी खड़ी है वहाँ पे. ग्रीन बीटल विंग केस इज स्टडीड इन ऑल ऑफ them and pearl strings are highlighted. मतलब जितने भी उनके अडोरमेंट्स हैं उनमें पर्ल स्ट्रिंग्स और ग्रीन बीटल्स के कॉम्बिनेशन से उनका जो है जितनी भी अडोरमेंट्स उन्होंने डाल रखे हैं वो बने हैं उन सब से. दिस डेकोरेटिव एंड ड्रामेटिक कंपोजिशन हैज फिगर क्लैड इन रिच कॉस्ट्यूम ऑफ ब्राइट कलर्स. जितने भी कॉस्ट्यूम है सब ब्राइट कलर में बनाए हैं. स्टाइलाइज्ड फेस हैव लार्ज बल्जिंग लोटस शेप्ड आईज. जितने भी उनके फेस है स्टाइलाइज्ड फेस मतलब अपनी मर्जी से जो भी उन्होंने फेसेस में बनाना चाहा बनाया. उनकी सबकी जो है लोटस शेप आई बनाई है. प्रोमिनेंट फोरहेड विद हेयर लाइन्स पुश्ड बैक एंड द नोज इन द सेम कॉन्टर ऑफ द फोरहेड. मतलब सबकी नाक जो है माथे किससे ज़्यादा बाहर नहीं निकाली है, मतलब बिल्कुल माथे की सीध में रखी है उन्होंने. बॉडीज आर रादर शॉर्ट विच शोज द इम्पैक्ट ऑफ फोक स्टाइल. मतलब उनकी जो बॉडीज दिखाई है हेड के मुकाबले थोड़ी सी छोटी दिखाई हैं, जो कि एक फोक स्टाइल था वो. मतलब फोक में हम जो है प्रोपोर्शन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे इस वजह से. हैंड्स एंड फीट्स ऑफ द गोपीज आर डेकोरेटेड इन रेड कलर लाइक द डांसर. मतलब डांसरों की तरह उनके पैर वैर पे भी मतलब काफ़ी वो जो रेड कलर से सजाया गया उन्हें. कलर्स आर ब्राइट एंड बोल्ड विद लस्ट्रस इनेमल लाइक क्वालिटी. मतलब जैसे तो ऑयल पेंट जो इनेमल पेंट होते हैं अपने उन जैसी क्वालिटी आई है. इनेमल पेंट जो ये
इनेमल पेंट से काम होता है यार, ये जितना जितना भी दीवारों पे ये तुम देखते हो यहाँ बस स्टैंड के आसपास या कहीं पे भी कुछ भी जागरूकता के लिए उन्हें बनाना होता है, ज़्यादातर इनेमल पेंट से काम होता है। तो उनमें सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, तो ये कलर्स बिल्कुल वैसे ब्राइट लग रहे हैं यहाँ पे। इन द फोरग्राउंड वी कैन सी अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ यमुना रिवर। ये डार्क ब्लू कलर में थोड़ा सा दिखा रखा है, यमुना रिवर का एक सीन वो फील दिया वहाँ पे। अ फ्यू स्मॉल ट्रीज ऑफ सेम हाइट विद डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स आर ड्रॉन ऑन द राइट साइड पे कुछ पेड़ दिखाए हैं उन्होंने। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज बियॉन्ड द हेड ऑफ द टॉलेस्ट फिगर ऑफ कृष्णा on which trees again of the same size are painted in a stylized form। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि वो लाइन जहाँ से ज़मीन और आसमान जो है अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो ये बिल्कुल श्री कृष्ण के भी सर के ऊपर से दिखाया है, मतलब ग्राउंड एरिया ज़्यादा दिखाया है और फिर उसके बाद ट्रीज दिखाए हैं, स्काई बिल्कुल थोड़ा कम दिखाया है। ये उनकी खास बात थी कि वो जो है हॉरिजॉन में जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखाते थे, जो ज़मीन वाला था स्पेस होता था। तो इसमें हेड से ऊपर तक ज़मीन का एरिया दिखाया है, जिसमें काफ़ी सारा ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड किया है ताकि सारे जो फिगर्स हैं वो दिख सके। ओके, इट सीम्स दैट द आर्टिस्ट वांटेड टू स्ट्रेच द प्लेन बैकग्राउंड टू गिव emphasis to his colorful figures, so he pushed the horizon further up. Stylize has been done ornamental purpose. Beauty of nature complements the devotion of gopis. The vibrant orange background lends an extraordinary luminosity to this painting. ओके, वो मैंने बताया कि ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड इसलिए किया है ताकि फिगर्स के जो कलर्स हैं वो थोड़े खिल के आ सके, और जो अगर नहीं तो ये ट्रीज में गुम हो जाते हैं काफ़ी सारी जो फेसेस हैं, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ट्रीज को सर से भी ऊपर जाके पीछे बनाया रखा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पेंटिंग। नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, दिस इज painting Nand Yashoda and Krishna with kinsman going to Vrindavan, made by Nansuk watercolor temper on paper in 1785 to 1790. Size is 30.5 into 27.5 सेंटीमीटर। कंगड़ा स्कूल से ये पेंटिंग है। ओके, अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये है अपनी पेंटिंग। तो इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि जो है कंस जो है रेगुलर अटैक कर रहा था कृष्ण को मारने के लिए। कंस को पता था कि कृष्ण बड़ा होकर उसे मार देगा, तो फिर किसी ने जो है नंद को, जो कि उनके डैड थे, जो उनको एडवाइस किया कि तुम सब जो है गोकुल से जो है वृंदावन चले जाओ, क्योंकि गोकुल तो यहाँ के कंस के जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और ये कंटिन्यू इस पर हार्म कर सकता है इसे, इसलिए फिर वो गोकुल छोड़ के जो है वृंदावन की तरफ जा रहे थे। तो ये सारा वहीं का सीन है। तो जाते हुए क्या क्या एक्टिविटीज़ थी वो सब हम पढ़ते हैं अभी। दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद देयर कैटल एंड अदर बिलोंगिंग्स जर्निंग टू द वृंदावन। मतलब इससे पता चलता है कि वो अपने साथ हमेशा मतलब पशुओं वगैरह को रखते थे, उन सबको भी वो लेके जा रहे हैं अपने साथ। नंदा इज सिटिंग ऑन अ ब्लॉक कार्ट विद डोम शेप्ड कैनोपी शेड ड्रॉन बाय 2 bulls एंड ड्रिवन बाय अ काउ हर्ड। मतलब बैठा हुआ है और मतलब वो जो बुल्स उसे खींच रहे हैं और एक काउ हर्ड जो है उसे चला रहा है। ऑन द राइट साइड अ कार्ट इज कैरिंग बेबी कृष्णा। जो राइट साइड में बिल्कुल सबसे पीछे है वहाँ पे उस कृष्णा को कैरी कर रहा है, उसके साथ बलराम भी है। अदर्स अकम्पनिंग कृष्णा आर पॉसिबली बलराम, यशोदा एंड रोहिणी, हिज स्टेप ब्रदर, फोस्टर मदर एंड स्टेप मदर रेस्पेक्टिवली। मतलब वहाँ पे है उनके साथ। मैन एंड वुमेन आर कैरिंग देयर बिलोंगिंग्स इन बास्केट एंड टाइड क्लोथ्स बंडल, जिसे हम गठड़ी बोलते हैं, आइदर ऑन देयर हेड्स और शोल्डर। अपने सर पे रखा हुआ है, कोई शोल्डर पे रखा हुआ अपना सारा सामान। अ फ्यू लेडीज आर कैरिंग जार्स एंड स्पिनिंग व्हील्स, चरखा वर्का और जो भी उनका सामान था। कैन ऑल्सो बी सीन देयर हम्बल लाइफ स्टाइल इज पोर्ट्रेट इन देयर हाफ क्लैड बॉडीज। कैन ऑल्सो बी सीन, मतलब उनके जो कपड़े दिखा रखे हैं मतलब इतना फुल कवर्ड नहीं है, वो तो हाफ क्लैड बॉडीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ऐसे। ओके, द घाघरास ऑफ द वॉकिंग वुमेन characteristics horizontal strips. The landscape in the background shows a line of trees having intricate detail of leaves and trunk carved along the path with 2 rocks in a groove and 2 birds sitting on them. Each face is carefully study of portraiture। मतलब पीछे का सीन दिखाया कि वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज हैं जहाँ पे 2-3 बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और उन पे जो है
बर्ड्स बैठे हुए हैं उनमें भी, उन बर्ड्स में भी जो है डिटेल दी है। ओके, ईच फेस इज केयरफुल स्टडी ऑफ पोर्ट्रेचर वेयर इन मोस्ट ऑफ द फेसेस आर एक्सम। ओके, तो सब की जो है जो फेस पे है अच्छे से उन्होंने डिटेल में काम किया है। ठीक है, सारे फेसेस जो है सिंगल प्रोफाइल्ड हैं। ओके, wherein most of the faces are exosome and cows are realistically depicted with distinct size of bones, skin color and other anatomical details। मतलब जो है जो काउस दिखाई हैं उनके कलर से लेके उनकी एनाटॉमिक डिटेल तक, स्किन कलर से लेके सब कुछ उन्होंने अच्छे से डिटेल में शो किया है इस पेंटिंग में। ओके, कलर स्कीम पे आ जाते हैं कि क्या क्या कलर इस्तेमाल हुए हैं, कैसी लाइंस ड्राइंग कर रही है। द लाइन डिफाइनिंग the contours are thin and delicate. The painting has a very subtle appeal due to its colors। मतलब जो कलर्स है ना तो उन्होंने ज़्यादा ब्राइट रखे हैं ना ज़्यादा वैसे गोल्डी कलर्स रखे हैं, मतलब ज़्यादा डल कलर भी नहीं रखे हैं। उसके बावजूद जो है पेंटिंग जो है मतलब पेंटिंग में अपना चार्म है, वो ज़्यादा डल नहीं रह गई है या कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं हो गई है। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पेंटिंग एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।